पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी राष्ट्र को समर्पित की। समंदर की गहराइयों में अब भारत का नया योद्धा तैयार है। नाम है आईएनएस वागशीर है। ये केवल एक पनडुब्बी नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भारत का परचम लहराने वाला एक अजय योद्धा है। देखिए, इंडियन नेवी जो है ना, वो इसी तरह इंडियन नेवी और इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, 600-700 अरब डॉलर, 600-650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। देखिए, राफेल एम के जुड़ने से सेना के बेड़े पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। असल में राफेल एम यानी मरीन राफेल लड़ाकू विमान का एक नेवल वेरिएंट है जो इंडियन नेवी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जंग की तस्वीरों को भी बदल सकता है। यहां तक कि अपनी एक्सटेंडेड रेंज और ज्यादा हथियारों के साथ उड़ान भरने की इसकी क्षमता दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी। भारत की 3 तरफ से समुद्री सीमाएं हैं जो हमें न केवल व्यापार के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी सतर्क रहने की जरूरत देती है। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है। आज आईएनएस वागशीर के नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीकों और घातक हथियारों से लैस ये पनडुब्बी भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का एक और उदाहरण है। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 6,670 टन, 6,670 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका वजन है। इसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगेंगे। 8 ब्रह्मोस मिसाइल इसके अंदर है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ऐसे लगे, खट से गई। सरफेस टू एयर आप जानते हैं, हवाई हमला कोई भी हो, ड्रोन का हो, वो हेलीकॉप्टर का हो, वो जहाज का हो, वो मिसाइल का हो, कुछ भी हो, उसको मार गिराने में ये सक्षम है। इसके अलावा 76 mm गन एंड AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम इसके अंदर है। इसके अंदर MF स्टार रेडार है, एडवांस सिस्टम्स फॉर स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी एंड सी कीपिंग, और रेललेस हेलीकॉप्टर ट्रेवर्सिंग सिस्टम फॉर डे एंड नाइट ऑपरेशंस एंड सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें भी कई प्रकार के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं दिन को और रात को। देखिए ना, नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी और डे लैंडिंग कैपेबिलिटी फर्क होती है। तो इनमें 24 घंटे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस नीलगिरी की दोस्तों, और इसको भी शुरुआत करा गया था 2017। इसका जो कील है वो लेकर आ गया था 2017, 2019 इन्होंने लगभग 2 साल के अंदर जहाज बनाया, खत्म करा। 2024 में इनकी ट्रायल शुरू हुई और ट्रायल करते करते लगातार दिन रात उसकी ट्रायल्स हुई और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ऑल द बेस्ट कह दिया। जाओ, ट्रायल्स खत्म, शिप बन गया। अब 2-2, 2.5 साल में शिप्स बन रहे हैं। 2-2, 2.5 साल में भाई साहब, इतना कोई अगर बड़ा घर बनाए ना उसको टाइम लग जाता है।
यहां पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। आप फर्क जानिए इसमें। पहले हमें कितना समय लगता था भाई साहब, पहले पसीना निकल जाता था, रूस से जहाज आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहां पे आज की तारीख में ऐसी चाबी लगाई है डिफेंस में, चाहे आप बात कर लीजिए मोदी जी की, चाहे बात कर लीजिए राजनाथ सिंह जी की, ऐसी चाबी लगी है कि यू सी कितनी जल्दी जल्दी शिप्स ये बन रहे हैं भारत में। लोग कह रहे 75% इंडिजिनस इसमें इक्विपमेंट लगी हुई है, सामान लगा हुआ है 75% दोस्तों, आज भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं।